नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मरवाही उपचुनाव परिणाम में जोगी परिवार के गढ़ में कांग्रेस की सेंध। के ध्रुव ने भाजपा के गंभीर सिंह को 38,197 वोटों से हराया। मरवाही की जनता का सीएम बघेल ने जताया आभार। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव को दे सीएम ने बधाई का हर्ष के साथ भावुक भी हूं। धान खरीदी का मामला छत्तीसगढ़ में 1 सप्ताह तक और होगा किसानों का पंजीयन। अब 17 नवंबर हुई आखिरी तारीख। छत्तीसगढ़ में 1,571 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अब संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब। दिवाली से पहले भाजपा का धूम धड़ाका। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत। एमपी उपचुनाव और यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी ने मारी बाजी। बिहार का फाइनल क्लियर। नीतीश की नैया पार। 125 सीटों के साथ फिर बनेगी एनडीए सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को 38,132 मतों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की इस जीत पर मरवाही के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल से हमारे संवाददाता रितेश शुक्ला ने खास बातचीत करी है। से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में मरवाही के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। हार्दिक धन्यवाद, बधाई। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि लगातार कांग्रेस पे आरोप लग रहे थे कि ये विकास कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता के पास इन आरोपों का कोई भी असर नहीं हुआ। तो अब जब आपका विधायक यहाँ बन जाएगा तो आप इस क्षेत्र के विकास को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा है चीज़ कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये जितने भी बोलने वाले, आरोप लगाने वाले या झूठे वादे की बात करने वाले, सब का मुंह बंद होगा और 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। डॉक्टर के ध्रुव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये हमने पहले भी डिक्लेयर किया था और आज वो रिजल्ट आप लोग स्वयं देख रहे हैं। रही बात जो ये बात आई थी कि भाई मरवाई की जनता से न्याय मांगने निकले थे कुछ लोग, तो मरवाई की जनता ने न्याय कर दिया और न्याय का रिजल्ट आप देख रहे हैं क्या न्याय हुआ है। मरवाई की जनता ने उस परिवार से अपने आप को मुक्त कर लिया, उस परिवार को दूर कर दिया। इसलिए जनता जो न्याय चाहती थी वो जनता को न्याय मिल गया, कांग्रेस पार्टी को विधायक मिल गया। जनता ने कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों, कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पे मोहर लगाई है और इसलिए हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत की ओर अग्रसर हैं। कांग्रेस पार्टी के निशान पे विधायक चुना है तो निश्चित तौर पे जीत का श्रेय सबसे पहले मरवाई क्षेत्र की जनता को, उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी, विधायक, मंत्री और सभी को मैं देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रभारी मंत्री के जय सिंह अग्रवाल जी थे। इन्होंने बताया कि यदि कांग्रेस का विधायक बनता है और बन चुका है जो कि, तो क्षेत्र की जनता कभी भी उपेक्षित महसूस नहीं करेगी और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रितेश शुक्ला, के न्यूज इंडिया, छत्तीसगढ़। दुर्ग पुलिस द्वारा अंतर जिला ठग को मंगलवार को रायपुर से धर दबोचा गया है। 5 जिलों में ठग द्वारा की गई 8 घटनाओं का खुलासा भी हुआ है। अंतर झोला ठग के पास से 1,21,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि 31 अक्टूबर को नंदनी थाना क्षेत्र के सिमरिया पेट्रोल पंप में ठग द्वारा स्वयं को ट्रांसपोर्टर बताकर 44,000 रुपए की ठगी की गई थी। इसके तुरंत बाद हाईवा ट्रक ड्राइवर से 9,000 ठग लिए गए थे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आरोपी को तलाश के लिए सीसीटीवी की फुटेज और हुलिया के आधार पर आरोपी की पता चल पाया है। आसपास के जिलों में जानकारी देने पर ज्ञात हुआ कि जिला राजनांदगांव के
डोंगरगढ़ बालोद के गुंडरदेही पर कबीरधाम में भी वारदात की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी पर से दुर्ग पुलिस द्वारा विशेष टीम तैयार करके लगातार संदेही के घर पर एवं आने जाने पर स्थलों पर दबिश दी गई। इसी प्रकार से ज्ञात हुआ कि संदेश भनपुरी रायपुर में देखा गया है, जिस पर आरोपी को धर दबोचा गया। टारगेट करने के बाद ये बताता है कि गाड़ी मेरी है, तुम मेरे को इतना कैश दे दो, डीजल में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से करता है। नंदनी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति जो है वो खुद को ट्रांसपोर्टर बता करके पैसे की ठगी की है, लगभग 40,000 रुपये की। और इसी दौरान दूसरी एक और सूचना आई कि एक ट्रक वाले से लगभग 9,000 रुपये की ठगी और कर ली गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पतासाजी के लिए टीम तैयार की गई थी। इसमें एक आरोपी को अभी पकड़ा गया है, जिसका नाम कुणाल सिंह है। रायगढ़ पुलिस नियंत्रण कक्ष में संचालित नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अब थाना कोतवाली परिसर में स्थित पुराने साइबर सेल के भवन से संचालित होगा। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपराध और कानून व्यवस्था में कसावट लाने साइबर सेल को पुराने थाना चक्रधर नगर भवन में तथा सीएसपी कार्यालय को शहर के मध्य सिटी कोतवाली परिसर में संचालित किए जाने के निर्देशों पर दोनों कार्यालय के स्थान को परिवर्तित किया गया। दोनों भवनों में आवश्यक कार्य कराए गए। साइबर सेल भवन का गत दिनों पुराने चक्रधर नगर भवन में शुभारंभ किया गया। सीएसपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर, डीएसपी ट्रैफिक पुष्पेंद्र बघेल, नगर निरीक्षक एसएन सिंह, अभिनव कांत सिंह और सीएसपी ऑफिस स्टाफ, कोतवाली स्टाफ एवं मीडिया के साथ ही उपस्थित थे। दिवाली में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने और होटलों में साफ सफाई व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने सुनिश्चित कराने के मकसद से मंगलवार को खाद्य विभाग ने एसडीएम की अगुवाई में शहर के सभी होटलों में औचक छापेमारी की। इस दौरान एसडीएम अभिषेक शर्मा होटलों में गंदगी देकर संचालकों पर खासे नाराज हुए हैं। उन्होंने फौरन होटल मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई करने और आने वाले 2 दिनों में व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कई दुकानों से घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए हैं। एकाएक हुए इस निरीक्षण से होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। पूर्व विभाग ने नए बस स्टैंड के शारदा स्वीट्स, मुरली होटल, नारायण रेस्टोरेंट, पुराने बस स्टैंड के नर्मदा स्वीट्स और मधु स्वीट्स में दबिश दी थी। विभाग ने सभी संचालकों पर जुर्माना भी लगाया। इस कार्रवाई में जिला खाद्य निरीक्षक भीष्मदेव सिंह, आर देवागन कटघोरा, अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक शर्मा, तहसीलदार रोहित सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जेबी सिंह, नगर पालिका के फराज खान, रामचंद्र, अविनाश जायसवाल, सलीम खान मौजूद रहे। मेनली हमारा ये टारगेट था, क्योंकि दीपावली आ रही है और जनता को इसमें साफ सुथरा तरीके से निर्मित मिठाई मिले और किसी भी तरह का स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना हो। और दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें लाइसेंस उनकी वैधता चेक की गई और साथ में जितने भी सुरक्षा नियमों का पालन करना है और जितने भी स्वास्थ्य संबंधी उनके नियम फॉलो करने उन सब के बारे में जांच हुई। और उनके किचन का हमने चेकिंग किया। काफ़ी दुकानों का ये पाया गया कि किचन में जो भी हाइजीनिक कंडीशंस का फॉलो करना है वो फॉलो नहीं हो रहा है। और आम जनता को गुणवत्ता युक्त मिठाई, साफ़ सुथरी मिठाई मिलने के उद्देश्य से आज राजस्व विभाग की टीम और खाद्य एवं प्रशासन की टीम आज कटघोरा स्थित लगभग 5-6 संस्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान संदेहास्पद मिठाइयाँ लगने पर उनके 2 अलग अलग प्रकार के नमूने लिए जा रहे हैं, जिसमें एक शारदा स्वीट से एक नमूना लिया जा रहा है और एक मुरली से नमूना लिया जाएगा।
खबरदार मंत्री से, जहां पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों का पूर्ण बकाया वेतन तथा सत्र 2019 व 20 की बोनस राशि तत्काल प्रदान करने की मांग को लेकर धमंत्री जिले के अंतर्गत कार्यरत फ्यूज ऑफ कॉल संघ ने अर्जुन स्थित विद्युत कार्यालय के सामने नारेबाजी करके तत्काल वेतन व बोनस राशि प्रदान करने की मांग की है। ठेका कर्मचारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 100 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों से काम तो ले लिया गया, लेकिन वेतन और बोनस देने के लिए टाल मटोल किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। यदि कुछ दिन में भीतर कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जाता है तो विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई है। आज जो है यहाँ कर्मचारी एफओसी वाले जो इकट्ठा हुए हैं, फीज ऑफ कॉल वाले, ये पूरा धमतरी जिला के कर्मचारी एफओसी वाले जो कि विद्युत का सुचारू संचालन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इनको पिछले 5 से 6 महीने का वेतन प्रदान नहीं किया गया है और आप भली भांति अवगत हैं कि अभी आगामी जो है 14 तारीख को दीपावली पर्व आने वाली है और इस स्थिति में हर परिवार को आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे में अगर कर्मचारियों को 5 से 6 माह का वेतन प्रदान नहीं करना या विभाग के आदेश के बावजूद भी बोनस प्रदान नहीं करना है। भिलाई चरोदा निगम के 13 महीने बाद हुई सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के निशाने पर अधिकारी रहे, वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष और निगम के अधिकारियों को ही घेरा। प्रश्नकाल के दौरान एसआईसी प्रभारी की जमकर किरकिरी हुई। नए टेंडर के घोटाले को लेकर भी सदन में हंगामा मचा। बैठक में पार्षदों ने तय किया कि बजट की बैठक दीपावली के बाद बुलाई जाए। पार्षद राजेश दांडेडकर ने सवाल उठाए कि सदन के नेता महापौर सदन में मौजूद नहीं है। इस पर सभापति विजय जैन ने बताया कि सभा की सूचना महापौर श्रीमती चंद्रकांता मांडले की को भी गई थी। इस बात को लेकर हंगामा चलता रहा। मस्तूरी जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों को ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब हत्या, लूट, डकैती के साथ चोरी की वारदातें आम होने लगी हैं। इस बीच गंभीर विषय ये है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में चोर चोरी के बीच आने वालों पर खूनी संघर्ष करने से नहीं कतरा रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला मस्तूरी थाना अंतर्गत मल्हार नगर पंचायत में देखने को मिला, जहां शिव किराना स्टोर में चोरी करने की नियत से घुसा, लेकिन जब उसने मौके पर चौकीदार को सोता हुआ पाया तो उसने आग बबूला होकर पास में रखे पत्थर को चौकीदार के सिर पर मार दिया। इस मामले की शिकायत करते हुए दुकान संचालक शिव श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार की दरमियान रात उनके दुकान में करीब 1 बजे अज्ञात चोर घुसा, जहां पर पहले दुकान के सभी जगहों पर जाकर कीमती सामान चोरी करने की फिराक में था। चोरी न कर पाने की वजह से उसने बुजुर्ग चौकीदार के सिर पर पत्थर मार दिया। मस्तूरी क्षेत्र में विहान योजना से महिला समूहों को लाभ मिल रहा है। हस्तशिल्प से बनाई गई सामग्री जनपद पंचायत में स्टॉल लगा करके सामग्री की बिक्री बड़ी संख्या में की जा रही है। खूबसूरती के साथ साथ सस्ता होने की वजह से गोबर से बनाए दिए मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पूर्वी विकास खंड में जितने भी दुकान है उसमें महिला स्व सहायता समूह को इनारलेम के माध्यम से ये लोग गोबर के दिए बना रहे हैं। इनको हम लोग अपनी तरफ से गोबर पिसाई करने की मशीन और दिया बनाने के सहायता दिए हैं।
जिससे इन लोग अभी गोबर के दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ सब बना के लाए हैं। और साथ ही साथ इन लोग और समूह के द्वारा जैसे अगरबत्ती निर्माण किया जा रहा है, बैग बनाया जा रहा है, और जैसे कुछ लोग होटल का काम कर रहे हैं तो लोग अपने तरफ से मिठाइयाँ अगरबत्ती सारा चीज़ बना के लाए हैं बेचने के। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में देर रात को आने जाने वाले राहगीरों को लूटने की गिरोह का पकड़ने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सरकंडा थाना पहुंचकर प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि रात को उनके पिताजी रेलवे स्टेशन से ड्यूटी से वापसी के दौरान उन पर पत्थर फेंके गए और बाइक फोन लूटकर फरार हो गए। शिकायत के बाद से बदमाशों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर चारों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने भी इस बात में मीडिया का भी इसमें ध्यान आकर्षित किया था मीडिया ने कि रेलवे के क्षेत्र के एम्प्लॉई के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। इसकी सूचना पर सरकंडा ने पुलिस अपराध कायम किया था और तब से हम लोग लगे हुए थे आरोपियों की खोजबीन के लिए। ऐसे में जो लूट की जो मोटरसाइकिल थी उसके साथ एक आदमी जो संदिग्ध जो है वो देखा गया। जब संदिग्ध को पकड़ के पूछताछ की गई, उसका नाम सनी मरकाम था। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चर्चा कोल माइंस के एक युवक ने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति शो में भाग लेकर कोरिया जिले का मान बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रविकांत साहू ने कौन बनेगा करोड़पति में न सिर्फ भाग लिया बल्कि उसे खेला भी। वहीं कोरिया जिले के लोगों ने कहा कि रविकांत साहू ने हमारे पूरे कोरिया जिले का मान बढ़ा दिया है। कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, अगर वो खराब हो जाए तो वापस ठीक करके चालू कंडीशन में देते हैं। काम लोग जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, ऐश की जिंदगी की, ऐसा कुछ नहीं है। सर का पसीना जब टाइम तक पूरा आ जाता है तब जाके एक दिन का काम कोल माइंस में खत्म होता है। रायगढ़ ग्राम पंचायत सक्शापाली के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से अपनी समस्याएं व्यक्त करी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कलेक्टर से ये भी कहा है कि मनरेगा के तहत काम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिली है और खाते में पैसे आने के बाद भी पैसे नहीं मिलते। बताया गया है कि मनरेगा के तहत काम करने के पश्चात भी मजदूरी नहीं मिलती, खाते में पैसे आने के बाद भी पैसे नहीं मिलते। वहीं ग्रामीणों ने जब बैंक में जाकर उन्हें पूछताछ करी तो आहरण हो चुका है कि लेकिन मनरेगा के तहत काम किए गए मजदूरों को अभी तक उनका पारिश्रमिक मजदूरी नहीं मिल पाई है। तालाब दोहरीकरण किया गया था लॉकडाउन समय, ये लोग काम किए हैं, इनको मजदूरी नहीं मिला। इस गांव के यहाँ कितने लोग प्रभावित हैं?
40-50 आदमी प्रभावित हैं। कब से नहीं मिला मजदूरी? अब 3-4 माह हो गए ये लोग काम किए हैं, पेमेंट नहीं मिले हैं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जून माह का है, कुछ लोग बोलते हैं कि पेमेंट आया है, लेकिन खाता में जाते हैं तो नहीं है बोलते हैं, बैलेंस 0 बता रहा है। माटी बोहे हन तरई में तेकर पैसा नहीं पाए। कितना दिन हो गए थे? अब 3 महीना ज़्यादा हो थे नहीं पाए थे। अब जात हन बैंक जात हन पैसा आगे से कहा थे, तो बैंक जात हन तो तोर खाता में पैसा नहीं है कहा थे, निकाल के खा ले गए है कहा थे। तो हम गेज नहीं हन, गरीब में से कमाए जात हन, पढ़ा लिखा है या नहीं हन, खुद कमात हन तो खात हन, जाके ओकर कहा था साहब ला तो तोर खाता में पैसा नहीं है कहा थी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कल प्रवास के दौरे में रहे। आपको बता दें, जुनका कार्यकर्ताओं के द्वारा विकास कॉम्प्लेक्स के सामने स्वर्गीय वंशीलाल महतो के कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह एवं विकास महतो के द्वारा आतिशबाजी करके स्वागत किया गया। वहीं पूर्व विधायक लखनलाल देवागम पूर्व संसदीय सचिव के माता के देहांत हो जाने के दौरान 10 गत्र कार्यक्रम होने के पूर्व लखनलाल देवागंज से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ कोरबा जिले के भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पंखाजूर और रविंद्रपल्ली में पटाखों के अवैध भंडारण किए जाने पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंखाजूर पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें वासुदेव साहू के कब्जे से 10 कार्टून पटाखे जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 40,000 रुपये बताई जा रही है। आपको बता दें, इसको बिना ही किसी सुरक्षा मापदंड एवं दस्तावेज के अवैधानिक रूप से पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोपी वासुदेव साहा को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि रविंद्रपल्ली पंखाजूर में वासुदेव साहा नाम के व्यक्ति के घर में अवैध पटाखा का भंडारण किया गया है। सूचना की तस्दीक के दौरान 10 कार्टून में भरे हुए अवैध पटाखा बिना सुरक्षा मापदंड एवं दस्तावेज के मिलने पर जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक। खबर बेमेतरा से, जहां पर इस बार दिवाली का त्यौहार गोबर से बने दिए भी रोशन करेगा। आपको बताते चले, जिले के साजा के सीईओ कांति ध्रुव के दिशा निर्देश पर ब्लॉक के परसबोट के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गोबर से रंग बिरंगे आकर्षक दिए बना रही हैं। इस गोबर से बने दियों का विक्रय बेमेतरा जिला कलेक्टर कार्यालय के अतिरिक्त साझा ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों सहित शासकीय भवनों में दिए जलाने के लिए दिया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में गोबर से बने रंग बिरंगे आकर्षक दिया, नारियल कलश, स्वास्तिक, कछुआ दिया, गुल्लक आदि सामग्रियों की मांग निरंतर बढ़ रही है। गोबर से बने इन सामग्रियों का धार्मिक महत्व होने के साथ ही इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। आपको बता दें, जिले में अब तक 50,000 दिए, 1500 ओम, 1500 श्री और 2000 शुभ लाभ तैयार किए जा चुके हैं। जी हाँ, हमारे जिला पंचायत सीओ मैम और जनपद पंचायत सीओ मैम के मार्गदर्शन में हमारे महिला समूह के द्वारा जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा गुरवा बाई, उसमें गोबर के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनके दिए बनाने का प्रयास किया है। बहुत बेहतर तरीके से मार्केट में एक दिया लाया गया है जो कि पर्यावरण हितैषी है। जैसे कि हमको विदित है कि हमारा जो साझा ब्लॉक है पहले से ODF फ्री है, तो इस दीपावली में प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी प्रदेशवासी राज्यवासी से यह निवेदन करते हैं कि हमारे महिला समूह के द्वारा बनाए गए गोबर के दिए का प्रयोग करें। ये हमारे जनपद मैडम के द्वारा हो रहा है, सीओ मैडम के द्वारा है ना, उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है और महिलाएं भी ये चीज़ करना चाहती थी। ये अपना नरवा गुरवा बारीक तरह मतलब ये भी है गोबर से बने दिए हैं, है ना।
और ये अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये सब चीज हम लोग महिलाओं से करवा रहे हैं। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में भीड़ बढ़ गई है। सामान की खरीदारी के लिए दुकानों पर ग्राहक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। पूरे राज्य में रायगढ़ जिला कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। इसके बाद भी लोगों ने इस त्योहारी सीजन में कोरोना के प्रति कोई भय नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की लगातार अपील की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी कहते हैं कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, अब तक टीका नहीं आया है और हमें अधिक सावधान रहने की जरूरत है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।